शुरुआत राहुल गांधी की खबर के साथ। क्या ईडी की लड़ाई पर राजनीतिक चढ़ाई नया मोड़ लेने वाली है? क्या राहुल गांधी पर ईडी का एक्शन होने वाला है? राहुल गांधी ने एक बड़ा दावा करके खलबली मचा दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राहुल गांधी ने दावा किया है कि संसद में चक्रव्यूह वाले भाषण के बाद उनके ऊपर ईडी छापेमारी की तैयारी चल रही है। रात करीब 2 बजे राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट में लिखा है कि उन्हें ईडी सूत्रों ने बताया है, जी हां, उन्हें ईडी सूत्रों ने बताया है कि ईडी उनके खिलाफ एक्शन की तैयारी में। राहुल ने लिखा है 2 in 1 को मेरा चक्रव्यूह वाला भाषण पसंद नहीं आया। ईडी के सूत्रों से मुझे मालूम चला है कि छापेमारी की तैयारी की जा रही है। मैं खुले दिल से इंतजार कर रहा हूं और नाश्ता मेरी तरफ से होगा। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में ईडी को टैग भी किया है। राहुल गांधी ने संसद में अपने भाषण के दौरान महाभारत के चक्रव्यूह का भी जिक्र करते हुए मोदी सरकार को घेरा है। ये आपको दिखा रहे हैं राहुल गांधी ने जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है। कह रहे हैं मैं खुले दिल से इंतजार कर रहा हूं और नाश्ता मेरी तरफ से होगा। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष। तो ईडी एक्शन पर यह बड़ा दावा। चलिए कुछ और आपको डिटेल्स हम दे देते हैं, लेकिन ये जो सियासी जंग है किस तरह से बढ़ती जा रही है। राहुल गांधी ने जताई ईडी छापे की आशंका। रात को 2 बजे गौर करिएगा, राहुल चक्रव्यूह और ईडी जो रेड है, क्या कनेक्शन है, क्यों ये बयान दिया गया और किस तरह से ये जंग आगे बढ़ रही है। चक्रव्यूह वाले बयान की वजह से छापे की तैयारी, ये आरोप है, ये कहना है राहुल गांधी का। ईडी के अंदरूनी सूत्रों से जानकारी मिलने का दावा कर रहे हैं राहुल गांधी। अब ये भी बात होगी कि ईडी का उनका सूत्र कौन सा है। जाहिर है कि 2 in 1 को मेरा चक्रव्यूह वाला भाषण पसंद नहीं आया। यह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा है। ईडी के अंदरूनी सूत्रों ने बताया है कि एक रेड की योजना चल रही है। खुली बाहों के साथ इंतजार कर रहा हूं ईडी का। और लिखते हैं आगे, चाय और बिस्किट मेरी तरफ से। टैग भी किया है ईडी को। तो राहुल गांधी पर छापा पड़ने वाला है, यह राहुल गांधी आशंका प्रकट कर रहे हैं। लेकिन पलटवार किया गया। गिरिराज सिंह क्या कह रहे हैं, आज तक ने उनसे बातचीत की है, सुनिए। उन्होंने जो चक्रव्यूह वाला बयान दिया है, उसके बाद ईडी के सूत्रों ने उनको जानकारी दी है कि उनके खिलाफ रेड हो सकती है। इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। सर, राहुल गांधी इस तरीके का दावा कर रहे हैं जो कि लीडर ऑफ अपोजिशन है, संसद सत्र चल रहा है। राहुल गांधी एक ऐसे अपोजिशन लीडर हैं जो सदन में शर्मिंदित होने के बाद तब वायनाड पहुंचते हैं। गए नहीं थे वायनाड। 5 साल रहे, उस समय भी उनको बड़ा बुरा लगा उनके लोगों को कि वायनाड की घटना से कभी चिंतित नहीं रहे। अब वायनाड से 2 बजे रात में वहां से अफवाह फैलाते हैं, झूठ की खेती करते हैं, झूठ का नैरेटिव करते हैं। ये डेमोरलाइज हैं, इसलिए ये झूठा अफवाह फैलाए हैं। हाउस चल रहा है, लीडर ऑफ अपोजिशन का काम है हाउस के अंदर अपनी बातों को ताकत से रखना, लेकिन झूठ की बात तो भरम ही फैलाते हैं ना। काठ की हांडी राहुल गांधी बार बार नहीं चढ़ता है। इस चुनाव में झूठ की खेती चल गया। किसने ईडी को भेजा, कहां भेजा, बिना सबूत का सरकार के खिलाफ माहौल बनाने का काम कर रहे हैं। इससे बड़ा झूठा एलओपी आज तक नहीं बना है और ये दुर्भाग्य है भारत का। उन्होंने कहा कि जो हमने चक्रव्यूह वाला बयान दिया उससे सरकार डर गई और इस वजह से ईडी और दूसरी एजेंसियों का इस्तेमाल करने वाली। वो अपनी जात बचाने के डर से ऐसा बयान दिए हैं। अभी भी हम पूछते हैं उनसे कि राहुल गांधी, आप जाति जाति चिल्ला रहे हो। जाति तो आपके दादाजी नेहरू, दादी जी इंदिरा जी, पिताजी राजीव गांधी, इन लोगों ने पिछड़ों के साथ धोखा किया। आज जाति की बात कर रहे हो। मैं भी पूछता हूं, आप बताओ आपकी जाति क्या है, आपका धर्म क्या है। राहुल गांधी बता दो। इसी से शर्मिंदित होकर के ये अब नया नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की तरफ से कहा गया कि राहुल गांधी जिस तरीके से सदन के अंदर हम लोगों ने उनसे जाति पूछने की बात कही है, उनसे तमाम मुद्दों को लेकर के बोलने की बात कही, इसलिए अलग तरीके का एक नैरेटिव वो
दे रहे हैं। कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक। गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर पलटवार किया है और कई आरोप जड़ दिए हैं। वायनाड से रात में अफवाह फैलाते हैं गिरिराज सिंह। एलओपी हैं लेकिन अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं, झूठ का नैरेटिव करते हैं, झूठ की खेती करते हैं राहुल गांधी। ये गिरिराज सिंह ने पलटवार किया है। राहुल गांधी हौसला तोड़ते हैं। कई हमलों की बौछार कर दी एक साथ गिरिराज सिंह ने, और इससे बड़ा झूठा नेता विपक्ष आज तक नहीं बना। ये गिरिराज सिंह का कहना है। अब बयानों की फहरिस्त को आगे बढ़ाते हैं। संजय राउत की भी इसमें एंट्री हो गई है। संजय राउत कह रहे हैं कि राहुल पर हमला भी हो सकता है। जी हां, शिवसेना उद्धव गुट के नेता, उनके प्रवक्ता राहुल गांधी को लेकर संजय राउत का यह बयान, कह रहे हैं कि राहुल गांधी पर हमले भी हो सकते हैं। यह संजय राउत का कहना है। संजय राउत अपनी टिप्पणी के लिए, बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं, और सुनिए जरा, सुनवाएंगे। राहुल गांधी ने कहा है, राहुल गांधी जी ने जो भी सरकार के खिलाफ आज जोर शोर से अपना आवाज बुलंद कर रहे हैं लोकतंत्र बचाने के लिए, उनके सबके खिलाफ एक साजिश रची जा रही है। और ये साजिश यहाँ नहीं, विदेश की भूमि पर रची जा रही है। ये मैं आपको बता रहा हूं। कुछ भी हो सकता है, हमले भी हो सकते हैं हमारे सबके ऊपर, राहुल जी के ऊपर। मैं इतना कह सकता हूं, क्योंकि एक महीने से जिस तरह से हम सभी लोगों ने राहुल जी के नेतृत्व में दिल्ली में इस सरकार की धज्जियां उड़ाई है, सरकार की नींद उड़ गई। और ये फिर एक बार ये सब गैर कानूनी काम, मिसयूज ऑफ सेंट्रल एजेंसीज करके या गुंडों की मदद लेकर हम सब पर हमले हो सकते हैं। हमको ये जानकारी मिल रही है कि ईडी के ऑफिशियल्स फिर से उनके यहाँ पे छापा दे सकते हैं। तो वो यही है, जब जब सरकार डरती है, ईडी, आईटी और सीबीआई को आगे करती है। तो इस तरीके से मिसयूज जो हो रहा है, हम बार बार इसी की बात कर रहे हैं, इसी के ऊपर चर्चा हो रही है कि कितना ये सरकार ईडी, आईटी और सीबीआई के हवाले से अपना एजेंडा चलाती रहेगी। तो उन्होंने यही जानकारी दी है कि उनको पता चला है इस बारे में, और अगर ईडी ऑफिशियल्स आते हैं तो आइए कार्रवाई करिए। इसी तरीके से आपने महुआ मोइत्रा के साथ किया, ऐसे ही आपने संजय राउत जी के साथ किया, ऐसे ही आपने संजय सिंह जी के साथ किया, ऐसे ही आपने हेमंत सोरेन जी के साथ किया, ऐसे ही आपने अरविंद केजरीवाल जी के साथ किया जो अब तक रिहा नहीं हो पा रहे हैं, मनीष सिसोदिया के साथ हुआ है, सत्येंद्र जैन के साथ हुआ है। तो ये जो कार्रवाई चल रही है, ये सिलेक्टिव कार्रवाई, वो दिखाता है कि ये सारी जो एजेंसीज हैं उन्होंने अपने घुटने इस सरकार की तरफ टेक दिए हैं। चलिए, जितेंद्र बहादुर सिंह का रुख करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए। जितेंद्र, एक बात तो तय है, अब विपक्ष हर मुद्दे पर एक साथ नजर आ रहा है, लामबंद नजर आ रहा है। राहुल गांधी रात को ट्वीट करते हैं, आरोप लगाते हैं, उसके बाद से शिवसेना से लेकर सभी उनके बचाव में ही नजर आ रहे हैं, हमलावर हैं सरकार के खिलाफ। और देखिए आशुतोष, जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के तमाम नेता राहुल गांधी के बयान को लेकर के ये लगातार कह रहे हैं कि जो एजेंसियां हैं, जो सेंट्रल एजेंसीज हैं, उनका दुरुपयोग केंद्र सरकार की तरफ से किया जाता। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले हमने बात किया केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने। गिरिराज सिंह ने ये कहा कि जब संसद का सत्र इस वक्त सुचारू रूप से चल रहा है, उस दौरान राहुल गांधी 2 बजे रात में जाकर के वायनाड से इस तरीके का ट्वीट करते हैं, जिसमें उनकी तरफ से कहा जाता है कि ईडी के एक सूत्र ने जानकारी दी है जो उसमें ईडी जो है उनके ऊपर रेड कर सकती है। उन्होंने ये भी सवाल खड़ा किया, गिरिराज सिंह ने ये कहा कि संसद के सत्र के दौरान लीडर ऑफ अपोजिशन को सदन के अंदर ये तमाम जानकारियां देनी चाहिए, और उनकी तरफ से जो इस वक्त दावे किए जा रहे हैं उसको सदन के पटल पर रख करके बोलना चाहिए। इस तरीके से बयान बाहर जाकर के नहीं देना चाहिए। तो सरकार और सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि ऐसे बयान जो कि तथ्यहीन है, उसमें झूठ फैलाने की कोशिश की जा रही है, इस तरीके की बात कही जा रही। तो वहीं विपक्ष इस बात को लेकर के एकजुट है और उसकी तरफ से कहा जा रहा है कि जो ईडी, सीबीआई या आईटी है, उनका दुरुपयोग किया जा रहा है, और वो सब लोग लामबंद होकर के संसद के बाहर और संसद के अंदर तमाम जगहों पर इस तरीके की बातें उठाते रहे। ठीक है जितेंद्र, नजर बनाकर रखिएगा। बहरहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर जानकारी पहुंचाने के लिए। इस बीच राहुल गांधी का दावा है कि चक्रव्यूह वाले बयान से सरकार खुश नहीं है, इसलिए छापे की तैयारी है। आखिर राहुल ने ऐसा क्या कहा था कि जिसे उन्हें छापे की आशंका अब होने लगी है? आइए आपको हम दिखाते हैं राहुल गांधी का वो बयान, सुनवाते हैं। एक नया चक्रव्यूह तैयार हुआ है स्पीकर सर, वो भी लोटस की शेप में है सर, और उसका चिन्ह प्रधानमंत्री जी अपनी छाती पर लगा के चलते हैं सर। जो अभिमन्यु के साथ किया गया था
जो अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाया गया था वही हिंदुस्तान के साथ किया गया है। हिंदुस्तान के युवाओं के साथ, हिंदुस्तान के किसानों के साथ, हमारी माताओं बहनों के साथ, स्मॉल बिजनेसेस के साथ, मीडियम साइज बिजनेस के साथ। सर, अभिमन्यु को 6 लोगों ने मारा था। उनके नाम द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा और शकुनी। सर, आज भी चक्रव्यूह के बीच में 6 लोग हैं। सर, चक्रव्यूह के बिल्कुल सेंटर में, चक्रव्यूह में हजारों लोग होते हैं सर, मगर उसके बिल्कुल सेंटर में 6 लोग कंट्रोल करते हैं। तो जैसे उस टाइम 6 लोग कंट्रोल करते थे, वैसे आज भी 6 लोग कंट्रोल कर रहे हैं चक्रव्यूह को। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, मोहन भगवत जी, अजीत दोवल जी, अंबानी और अदानी जी कंट्रोल कर रहे हैं।